बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए व्यवसाय अध्ययन का पेपर लेकर आए हैं। 2022 का पेपर, यानी 2022 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आइए देखते हैं। देखो बच्चों, ये क्या है, ये संकेतांक है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ बच्चे का नाम, अनुक्रमांक लिखना है, जो भी आपका अनुक्रमांक है, और यहाँ नाम लिखना है। ये पेपर 2022 का पेपर है और व्यवसाय अध्ययन का है, वाणिज्य ग्रुप के लिए, ठीक है, जो व्यवसाय और नया पाठ्यक्रम। देखो बच्चों, पूर्णांक जो है 100 नंबर का रहेगा, ठीक है। पूर्णांक जो है 100 नंबर का रहेगा। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। नोट क्या रहेगा, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। और देखो, फर्स्ट 15 मिनट्स यानी इंग्लिश में बच्चे भी देख सकते हैं। और निर्देश क्या है भाई, सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी सभी प्रश्न आपको करना है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पी है, जो 1 नंबर का रहेगा। और प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 30 शब्दों में देना है, ठीक है दोस्तों। कुछ बच्चे होते हैं कि अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन को 30 शब्द में बजाय 50 शब्द लिख देते हैं, कोई मतलब नहीं है। नंबर उतना मिलना है तो 30 शब्दों में ही लिखना है। थोड़ा एक आध नंबर का मुझे ज़्यादा हो जाए चलेगा। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 100 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। आगे देखते हैं हम लोग। टर्नओवर है बच्चों, टर्नओवर हो गया है, हम पेपर लिए हैं यूपी ये बोर्ड परीक्षा का। और प्रश्न संख्या 27 27 30 तक क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 250 शब्दों में आपको देना है, ठीक है दोस्तों। आप देखते रहिए बच्चों, एक लाइन में हमारा जो है कितना शब्द है, लिख ले रहे हैं हम। तो आप अंदाजा लगा के जो है लिखिए। आंकिक प्रश्न हल करना है, प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिए गए हैं। वही चीज़ें यहाँ इंग्लिश में भी दिया है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न दोस्तों। कुछ बहुविकल्पी प्रश्न जिसको हम हल करवा देंगे, और जो नहीं आएगा आप अपने मन से करना। देखो, बहुविकल्पी प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में सही उत्तर चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में चुनिए। जैसे प्रबंध का सार है, तो इसमें से प्रबंध का सार क्या है बच्चों, यदि आपस में समन्वय बनाना, तो यहाँ सही जवाब जो है 4 हो जाएगा। वैज्ञानिक प्रबंध जो है कब प्रारंभ हुआ, तो वैज्ञानिक प्रबंध जो है बच्चों, ये जो है 1913 में प्रारंभ हुआ, ठीक है। हेनरी फ्यूल का जन्म कहाँ हुआ था, तो हेनरी फ्यूल का जन्म जो है फ्रांस में हुआ था। एक अच्छी योजना क्या है बच्चों, तो एक अच्छी योजना जो है लोचपूर्ण। सही जवाब यहाँ जो है क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला टर्नओवर देखेंगे हम लोग। देखो बच्चों, अगला बहुविकल्पी प्रश्न है, संगठन प्रक्रिया के कदम है, यानी कितने कदम होते हैं संगठन प्रक्रिया के, तो 4 होते हैं। यहाँ सही जवाब दूसरा हो जाएगा। मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित है भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। पर्यवेक्षण तत्व क्या है, नेतृत्व का, नियोजन का, निर्देशन का, इनमें से कोई नहीं। पर्यवेक्षण, निर्देशन, दिशा निर्देश देना, यहाँ सही जवाब जो है तीसरा हो जाएगा। पूंजी संरचना में सम्मिलित है, तो इसमें अंश पूंजी हो सकता है बच्चों। ये क्वेश्चन आप लोग देख लेना। देखो 9वां नंबर है, वैधानिक रूप से सेबी की स्थापना कब हुई थी, तो वैधानिक रूप से सेबी की स्थापना जो है 1992 ईस्वी में हुई थी। भारत में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित प्रभावी हुआ था, तो 1986 ईस्वी में, ठीक है बच्चों। तो ये थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी बहुविकल्पी प्रश्न है। देखो वही चीज़ें इंग्लिश में दिया है, तो ये सब देखो इंग्लिश में दिया है बच्चों। जो हिंदी में दिया था वही जो है इंग्लिश में भी दिया है। तो इंग्लिश वाले बच्चे जो हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, इसको भी देख सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। देखो वही चीज़ें इंग्लिश में, जो चीज़ हिंदी में दिया है वही चीज़ें इंग्लिश में भी दिया है, तो इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं। देखो अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए, 20 60 68 टाइप क्वेश्चन। अतिलघुत्तरीय प्रबंध के तत्व क्या होते हैं, जैसे नियोजन, नेतृत्व, आयोजन, ये सब प्रबंध के तत्व होते हैं। सहयोग की भावना क्या है बच्चों, तो सहयोग आपस में, जब दो या दो व्यक्ति एक दूसरे का आपस में मिलकर कोई काम करते हैं तो वही सहयोग होता है। तो बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं कुछ पूछे गए थे। अतिलघुत्तरीय प्रश्न 2 2 नंबर का आएगा। उसके बाद प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक क्यों कहे जाते हैं। नियोजन की सीमाएँ लिखिए, 2 नंबर के बच्चों। संगठन के 2 उद्देश्य बताइए, तो संगठन वगैरह अपने से लिख सकते हैं, ठीक है। अधिकार अंतरण के क्या तत्व हैं, ठीक है ना, जो बच्चों इंग्लिश में लिया है उसे हिंदी में भी दिया गया है। उसके बाद में है नियुक्तिकरण क्या है, व्हाट इज जो है साइंटिफिक, इंग्लिश में भी साक्षात्कार है, व्हाट इज इन एन इंटरव्यू। प्रशिक्षण के 2 तरीकों के नाम लिखिए। प्रबंध में संदेश वाहन का महत्व स्पष्ट कीजिए। उसके बाद में बच्चों लघुत्तरीय प्रश्न जो 5 अंकों का रहेगा। अनौपचारिक संप्रेषण क्या है, वित्तीय नियोजन का महत्व समझाइए। देखो इंग्लिश में भी दिया गया है, हिंदी में भी दिया गया है। देखो आगे पूंजी पूंजी ढांचे का क्या अर्थ है, 5 नंबर में दिया गया है। अस्थाई पूंजी का अर्थ बताइए, अस्थाई पूंजी कौन सी होती है। ब्रांड को परिभाषित कीजिए। वितरण के विभिन्न माध्यमों को बताइए। उसके बाद बच्चों है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम लोग देखेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन।
प्रबंध की विभिन्न अवधारणाओं को बताइए अथवा करके देगा व्यवसाय के दृष्टिकोण से उपभोक्ता संरक्षण का महत्व का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है, आप अपने से पढ़ेंगे बच्चों याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश में भी दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग 28 नंबर, उत्पादकों तथा समाज के लिए विज्ञापन के लाभ का संक्षिप्त वर्णन कीजिए अथवा कार्य देगा। प्रचार की चार विशेषताएं चाहे बता लिखिए, चाहे इसको लिखिए चाहे इसको, जिसमें इसमें से जो है एक करना है। और उसके बाद देखो बच्चों इंग्लिश में भी दिया गया है, मूल्य से आप क्या समझते हैं, मूल्य निर्धारण का क्या उद्देश्य है अथवा करके देगा। संगठन की परिभाषा दीजिए, संगठन की आवश्यकता एवं महत्व विवेचना। तो ये पूरी इंपॉर्टेंस है, बहुत सरला है। संगठन आप समझ गए बच्चों, ये सब अपने से कर सकते हैं, ये चाहे इसको कीजिए और चाहे इसको कीजिए। देखो इंग्लिश में भी दिया गया है, इंग्लिश वाले बच्चे भी देख सकते हैं। आगे देखेंगे हम लोग आगे क्या है बच्चों, देखो नियोजन की विशेषताओं को महत्व बताइए 10 नंबर का, अथवा वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। 10 नंबर का है, इंग्लिश में दिए गए, हिंदी में दिए गए हैं। बच्चे जो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, इंग्लिश में हिंदी में भी। तो ये थे बच्चों व्यवसायिक के पेपर 2022 का।